मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो जिसे आप कह लें कि जो सुसाइड बॉम्बिंग है वो दोबारा शुरू हो गई है। अगर अगर मैं आपको बताऊँ कि जब से 2022 शुरू हुआ है, तो जो हाई प्रोफाइल जो सुसाइड अटैक्स हुए हैं जिसमें दाइश खोरासान ने 2 हमले किए हैं, पेशावर और सीपी में किया था, और बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, वो तकरीबन 3 एक अटैक जो है वो कर चुकी है, और उसके अंदर जो मजीद ब्रिगेड जो है, वो भी लगा हुआ है। इन्होंने नौशकी और पंजगूर के एरियाज़ में किए। लेकिन अभी जो एक बड़ी अफ़सोसनाक डेवलपमेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल सुसाइडर का जो है वो इंतखाब हुआ है। और कराची में बेसिकली 3 चाइनीज़ जो हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। ये बेसिकली जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में खुला हुआ है, और मैं आपको बताऊँ इस्लामाबाद में भी जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खुले हुए थे। चाइनीज़ जब सीपैक का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो उस वक़्त चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, तो जो अदर दैन बाकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ-साथ ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट एंड चाइनीज़ डिपार्टमेंट थे, ये काफ़ी खोले गए। और जो कराची यूनिवर्सिटी में हुआ, बेसिकली ये उसकी वो उन्होंने इस वहाँ पे जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, बीएलए जिसको कहते हैं, उन्होंने ये किया है, और उन्होंने इस पे हमला किया। और आपको पता है कि पहले ही हमारे चाइनीज़ के साथ हालात खराब थे। गो के इस जो हमला हुआ है, इसमें एक सिक्योरिटी वैन मौजूद थी। इसीलिए उन्होंने, सुनने में आया है कि आईईडी का, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया है, खातून का इस्तेमाल हुआ है। खैर, इसको स्टडी करते हैं, ये बेसिकली एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको देखने की ज़रूरत है। जो सुसाइड बॉम्बिंग है, इसमें आपको पता है कि जो लास्ट ईयर सुनने में आ रहा है कि 5 जो थे वो सुसाइड हमले हुए थे, जिसमें से 4 तहरीके टीडीपी और 1 बीएलए ने किया था। लेकिन इस दफ़ा की पोज़ीशन ये है कि अभी अप्रैल है और 2 दाइश और कर चुकी है, और बाकी जो हैं वो बलोच जो इंसर्जेंट्स हैं वो कर रहे हैं। और आपको बड़ी हैरानगी होगी ये सुन के कि दाइश हो, टीटीपी हो या बलोच जो हैं, ये सुसाइड टेररिज्म की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और बलोच किस तरह जो है वो जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो पहला सुसाइड अटैक हुआ था, दैट वाज़ इन बैक इन 1995 में वो अटैक हुआ था। ये आपको समझ होनी चाहिए, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द हिस्ट्री। जिसमें इजिप्शियन मिलिटेंट ग्रुप जो थे, वो उनमें वो जो जो इन्वॉल्व थे, और इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद और ये सारी, जिन्होंने इजिप्शियन एम्बेसी इस्लामाबाद पे किया, और उसके बाद फिर 9/11 हुआ। और फिर आपको पता है कि फ्रेंच इंजीनियर्स की बस को जो नेवी कराची में हुआ, शेराटन होटल के बाद, और फिर एक लंबी तादाद है जो फिर उसके बाद रुकी नहीं है। कहा जाता है कि 2002 से लेके 2006 तक जो एनुअल सुसाइड अटैक पाकिस्तान में हुए, वो 21 थे। ठीक है जी। और 2007 जबकि इस्लामाबाद में जो रेड मास्क, जिन लोगों को पता है इस्लामाबाद की या पाकिस्तान की इस हिस्ट्री को जानते हैं कि फौज ने उस वक्त ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, तो उस वक्त जो हुआ, तो उस वक्त जो 2007 से लेकर 2015 तक तकरीबन 54 जो थे वो अटैक्स हुए। और फिर अगर उसको आप देखें कि वो उसके ऑनवर्ड अगर आप चले जाएं, तो फिर एक 2007 से 2015, जिस तरह मैंने बताया कि वो तकरीबन 466 थे, जबकि 2007 में जो है उस वक़्त 54 जो थे वो हुए। तो ये बेसिकली जो साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल है, ये इसके ऊपर बात करता है, और वो इसकी स्टैटिस्टिक्स देता है। खैर, ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, जबकि पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना है कि उन्होंने किस तरह बलोच इंसर्जेंसी से जो है वो लड़ना है। लेकिन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन को देखें, तो 2-3 मेजर थ्रेट्स हैं। टीटीपी जो है, जो अफ़गानिस्तान में बैठी है, उसका वायलेंस बढ़ रहा है, और उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को सीरियस डैमेजेस किए हैं। इस तरह बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं, वो भी शहरों में हमले कर रहे हैं, सुसाइड अटैक कर रहे हैं, मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं, और यानी कि कॉम्प्लेक्स नेचर का अटैक है। वो जिनको पंजाबी कहते हैं ना, छोटा-मोटा टारगेट नहीं कर रहे, दे आर नॉट गोइंग इनटू द मैस लेवल। वो पब्लिक में नहीं जा रहे, वो सिक्योरिटी के इदारों को, हाई जैसे चाइनीज़ हैं, उनको अटैक करते हैं। इसी तरह आईएसएस के जो है, आईएसएस जो खुरासान है, वो भी, उसने भी कुछ पाकिस्तान पे जो है वो हमले किए हैं।
اگر یہ جیسے فیمیل سوئسائڈر کا دیکھا جائے تو یہ ایک یہ جو جینڈر ڈائمینشن ہے اس کی، ٹھیک ہے جی، یہ جو بلوچ کانفلکٹ ہے اس کے اندر ایک نئی ڈائمینشن ہے، کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کے مسائل تو پہلے بھی پاکستان کے ساتھ بہت ہے، لیکن یہ ایک چیز جو ہے وہ بالکل نہیں آتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اور اسلامک اسٹیٹ آف خراسان جو ہے، اس کے بعد بی ایل اے جو ہے یہ تھرڈ پارٹی ہے جس نے یہ اٹیک شروع کیے ہیں، اور اس کی بڑی سمبولک جو ہے وہ سگنیفیکینس جو ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ بی ایل اے ابھی تک 3 حملے کر چکی ہے، باقی جو ہیں وہ آئی ایس کے پی نے جو ہے وہ کیے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو سوسائڈ ٹیررزم ہے یہ جو جہادیز پہلے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جہادیز کرتے تھے، لیکن اب یہ جو بلوچ لبریشن نامی ہے یا یہ جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں یا جو ایتھنک ایلیمنٹس ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن سننے میں آتا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے، اس سے پہلے ایل ٹی ٹی ای جو سری لنکا میں تھی، یا آئرش ریپبلک آرمی یا جاپنیز کامیکاز جو تھے وہ بھی سوسائڈ ٹیررزم جو ہے اس میں انوالو تھے، لیکن ظاہری بات ہے یہ ہسٹوریکل ریفرنسز میں جسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ادر دین دیٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کی ریلیونس نہیں ہے، بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ ایک خاتون کا اور بھی بی ایل اے کی ہو اور فیمیل ہو اور مجید بریگیڈ کی ہو، سگنیفیکینس تو ہے۔ اس سگنیفیکینس یہ ہے کہ ہمیں جو پاکستان کو آبویسلی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک نیا لینس چاہیے، اور وہ لینس یہ چاہیے کہ ہم نے بلوچ کانفلکٹ کو کیسے سمجھنا ہے۔ ہم بلوچ کانفلکٹ کو جو سمجھ رہے ہیں ہم ان کو لفٹ نہیں کروا رہے، اور اس وقت کی باتیں یہ آ رہی ہے کہ یار یہ سارے لوگ جو اس وقت آرمی کے اوپر، چائنیز کے اوپر، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر حملے کر رہے ہیں، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ اربن مڈل کلاس ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ وہ پہاڑوں والے لوگ نہیں ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں اگنور کیا گیا ہے، تو یہ بس وہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں۔ سو اٹ مینس کہ اگر پاکستان نے اپنا لینس چینج نہ کیا اور پرانے لینس سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور جو اس طرح آپ سوئسائڈ دھماکے کرتے ہیں اس میں ٹیکنیکلی تو بات یہ آتی ہے کہ بیسیکلی وہ جو آپ کو پتہ ہے لوگ جتنے بھی ٹرائبل لوگ ہوتے ہیں دے بیسیکلی گو فار آنر آف دا ٹرائب، یہ ٹرائب کی آنر کی بات کرتے ہیں اور ان کے اندر ریونج کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل جیسے بلوچستان کے اوپر ملٹری آپریشن ہوا ہے تو پھر اس میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ٹاک آف کلیکٹیو ہیوملیشن کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہ 7.5 دی بست ہمارے یہاں کہتے ہیں نا سب کی بستی ہوئی ہے، تو یہ انسلٹ جو ہے وہ سب کی وہ سمجھتے ہیں ہوئی ہیں، اور وہ اسلام آباد کی یا پنڈی کی بات نہیں سنتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس وقت پاکستان کے اندر جو آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں دیکھا جائے تو زیادہ تر بھلے وہاں پالیٹیشنز ہوں لیکن وہاں پہ ملٹری کا ایک بہت اسٹرانگ انفلوئنس ہے ہر لحاظ سے۔ سو یہ پاکستان میں تو یہ بات بڑے آرام سے کی جاتی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو سویلین حکومت ہے وہ تو دیکھتی ہے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا اشارے آتے ہیں، فوج وہاں پہ کیا کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ اور میں ایسے کئی لوگوں کو ملا ہوں بلوچستان کے، میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور میں کچھ ایسے سرداروں کو بھی جانتا ہوں جو مطلب دے آر ویری پاورفل اینڈ آئی ہیو میٹ دیم، جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھیں بلوچستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں ٹکٹ چاہیے، ہمیں اگر فلاں کام کرانا چاہیے تو ہمیں کسی جو ہے وہ پھولوں والے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے، نہ کہ سیاستدانوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے کہ وہاں پہ جو لوگ امپاورڈ ہیں وہ بھی ٹھیک امپاورڈ نہیں ہیں۔ تو ایکچولی وہ جو اصل میں جو چیزیں آ رہی ہیں کہ ہماری جو جتنی بھی سیاسی حکومتیں اسلام آباد میں آتی ہیں وہ یہ عمران خان صاحب کی ہیں تو ان کا بلوچستان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب ہیں ان کا بلوچستان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے بلوچ ان کا ایک ریفرنس تو ہے، لیکن وہ اس طرح بلوچستان کو ٹیک کیئر نہیں کرتے، وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں ہم نے فوج کو وہ جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا ہوا بلوچستان، جس طرح ہم نے فاٹا کو آؤٹ سورس کیا تھا، اور وہ ریزن بیکاز یہ ہے کہ ہم اس پہ اٹینشن پے نہیں کرتے۔ تو اب وہ جو بلوچ ہیں جو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، بیسیکلی وہ سمجھ بیٹھا ہے یار یہ ہماری بڑی کلیکٹیو ہیوملیشن ہے، یہ فوجی یہاں پہ ملٹری آپریشن کرتے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، اٹھاتے ہیں، مسنگ پرسن کے کیس ہیں، تو اب یہ پھر وہ موت ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ سوئسائڈ بامبنگ بھی کرتے ہیں، اور جسے وہ کہتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم زیادہ امپاورڈ ہوں گے، اس کے بغیر ہم امپاورڈ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ دیکھیں نا کہ اب یہ خواتین کا استعمال ہو جانا
تو दैट मेक्स अ लॉट ऑफ केस एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ रेफरेंस कि ख़वातीन किस तरह करके जो है वो आ जाती हैं इस सारे प्रोसेस में। और अब चाइनीज़ जो हैं वो हमें ज़ाहिर बात है वो उन्होंने तो हमें बड़ा टफ टाइम देना है। शहबाज़ शरीफ साहब जो थे वो तो चीन जाने वाले थे सुने ईद के बाद, तो थोड़ी बहुत पैसे-पूसे लाने वाले थे। अभी शहबाज़ शरीफ साहब थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले बलूचिस्तान थे और वहाँ पे बैठ के वो ये बात कर रहे थे कि मुझे जहाँ से भी पैसा लेके आना पड़ा, मैं अगले 16-18 महीने में जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट करवाऊँगा बलूचिस्तान के अंदर। सो ही वाज़ गिविंग अ डिफरेंट मैसेज। तो अभी ये जो सुसाइड हमला हुआ है, तो अब ज़ाहिर बात है जब ये चीन जाएँगे, तो सबसे पहले तो चाइनीज़ ने कहना है पहला सानू ए दसो। और ये जो लोग ज़ाहिर बात है जो मारे गए हैं, जो चाइनीज़ बेचारे ये बड़े पढ़े-लिखे लोग थे, ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को चला रहे थे। दे आर रियली ग्रेट पीपल इन दैट सेंस कि इन लोग ये पाकिस्तान में आके चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रमोशन कर रहे थे। और मैं आई हैव मेट फॉर्मर कन्फ्यूशियस के जो डायरेक्टर्स होते हैं और मैं जगहों का नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ-जहाँ भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन मैं उनसे मिला हुआ हूँ और मैं इनके लोगों को बड़े अच्छे से मिला हूँ, एंगेज किया, डायलॉग किया है और बातें काफ़ी हुई हुई हैं। सो दे आर वेरी वेलकमिंग एंड वो काफ़ी काम कर रहे थे और बल्कि मुझे इस तरह का पता है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाने लगी है। और शायद इस तरह नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताऊँ कि जो मैं डिफरेंट कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को मिला, तो वो हमें बताते थे कि हमें हर रोज़ किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से रिक्वेस्ट आ रही होती है कि हमें चाइनीज़ टीचर चाहिए। तो बहुत सारे चाइनीज़ टीचर तो हमने चाइना से अरेंज करके दिए हैं पाकिस्तानी स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। फॉरगेट यूनिवर्सिटियाँ, जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल हैं हमारे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, वो बड़े पैमाने पे लाहौर, बड़े पैमाने पे चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रमोशन वो कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। सो चाइनीज़ जो हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, पहले वो दासू में हुआ, अब ये हुआ और ये कोई वो मामूली लोग तो नहीं हैं, ये ज़ाहिर बात है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को चला रहे थे और अब जैसे मैं बता रहा था कि जब अब ये लोग जाएँगे ठीक है जी जाएँगे चाइना जाएँगे शहबाज़ शरीफ साहब और वहाँ पे जाके बात होगी कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। तो एक 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 चीज़ तो होती है फिर एक नई वो चाइनीज़ हमारे सामने रख देंगे और लास्ट टाइम भी पता है चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा टफ टाइम दिया था। अभी भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ज़ाहिर बात है भागे-भागे चाइनीज़ मैंने देखा है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं मुराद अली शाह वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट गए और उन्होंने बताया जाके कौंसल जनरल को कि हम क्या कर रहे हैं। फिर चाइनीज़ एम्बेसडर के ऊपर बलूचिस्तान में हमला हुआ, फिर दासू में हुआ। तो ये जो पैटर्न बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, उन्होंने ये शुरू किया है। ये ज़ाहिर-सी बात है एक आप ये समझिएगा कि ये एक इंतहाई खतरनाक पैटर्न है और हमने अगर इसको फ़ॉलो ना किया, ध्यान से ना दिया, तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएँगे। अगर आप जो हमारे ज़रब-ए-हज़ब ऑपरेशन है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो नेशनल एक्शन प्लान की तरफ से वो जब हुई तो दहशतगर्दी और सुसाइड बॉम्बिंग बड़ी कम हो गई थी। फिर बीच में ये दोबारा जो है वो काम जो है वो शुरू हो गया क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा हम लोगों ने सियासत पे ध्यान देना शुरू कर दिया और हमने जो अपने पर्सनली जो मैटर्स थे व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी उसको इग्नोर कर दिया समहाउ। ये सियासतदान हमें डिट्रैक्ट कर लेते हैं जिस तरह इमरान खान साहब ने एक तमाशा लगाया हुआ है कि वो कहते हैं नहीं मुझे पावर में दोबारा लेके आओ। तो जो वो जो ड्रैग करते हैं मिलिट्री को मैं समझता हूँ दैट इज़ वेरी अनफेयर ये नहीं होना चाहिए और अगर ये एथनो सेपरेटिस्ट अटैक्स इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर रहे, ये टेररिस्ट अटैक्स होते रहे, ये चीज़ें चलती रहीं तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे और चाइनीज़ भी हमसे नाराज़ होंगे और वो एक बात है कि अगर ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, ये चाहें तो अपनी इस्तेदाद बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये सारे पढ़े-लिखे लड़के हैं। रिसेंटली मुझे पता चला था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एक लड़का जो है वो यहाँ से पढ़ के गया और उसने जाके बलूचिस्तान में वो मारा गया और उसको वो हुआ। सो ये जैसे आप कह लें कि ये अर्बन मिडल क्लास हो, एजुकेटेड हो दे आर ऑल पीपल विद द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेकिन समहाउ दे आर इनटू दिस के कलेक्टिव ह्यूमिलिएशन की बात वो कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि हमने रिवेंज लेना है और ट्राइबल कल्चर है, सो वो कहा जा रहा है कि इनके साथ बैठ के बात की जाएगी। उधर आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में जो पख्तून हैं, उनके अंदर भी एक ख़ास किस्म का गुस्सा है। अभी वो चीज़ें ठीक वहाँ पे ठंडी नहीं हुई, लेकिन समहाउ वहाँ पे बड़े पैमाने पे मिलिट्री ऑपरेशन करके उनको सबड्यू किया गया। और जो सब नेशनलिज़्म है उसका पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट है कि सब नेशनलिस्ट ट्रेंड्स को कैसे हमने रोकना है। और चाइना अगर चाइनीज़ को अटैक किया जाता है तो फिर ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होगा कि हमने आइंदा किस तरह ये चीज़ें करनी है। मेरा ख़्याल है कि इस पे हुकूमत जो है वो ज़ाहिर बात है तरले ही जाके करेगी चाइनीज़ के, कहेगी कि नहीं हम आइंदा ख़्याल रखेंगे, आइंदा कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने जस्ट आपको ये ट्रेंड बताया है कि इसी साल में आपके जो 5वाँ ये सुसाइड हमला हुआ है और 3 जो हैं वो बीएलएज़ ने मुजीब ब्रिगेड जो है उन्होंने किए हैं। और पहले ये बलूचिस्तान में किए हैं इन्होंने नौशकी एंड पंजगूर में और अभी ये कराची में कर रहे हैं। सो आप ज़हन में रख लें कि आइंदा भी ये जो है वो हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि अगर गवर्नमेंट जो है और मिलिट्री और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो किस तरह अपनी एनर्जी इधर डेडिकेट करते हैं कि इस वन पॉइंट एजेंडे पे ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, इनको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। और अगर तो वो ज़ाहिर बात है आपके साथ टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता वो बैठने को तैयार है, तो फिर मैसिव फोर्स यूज़ करें विद ऑल दैट पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स, फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ और मसले को हल करें एंड वंस फॉर ऑल हल करें। ताकि हमने कोई और काम भी करना है, हम पूरी ज़िंदगी इस तरह तो नहीं रह सकते कि कभी इधर धमाका हो, कभी उधर धमाका हो गया, कभी ये जमात उठ गई, कभी वो जमात उठ गई। या टीटीपी है, आईएसकेपी है और अभी ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, मजीद ब्रिगेड। सो लेट्स सी गवर्नमेंट इस पे क्या रिएक्शन देती है, लेकिन ज़ाहिर बात है कुछ बड़ा होगा राइट आफ्टर दिस। थैंक यू वेरी मच।